जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक जम्मू एंड कश्मीर सर्कल ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप यहां पर इंडिया पोस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देख सकते हो कि लाइव नोटिफिकेशन के अंदर रिसेंटली आपका जम्मू एंड कश्मीर सर्कल के लिए जीडीएस का नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके लिए 442 पद है और जिस पर अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहां पर आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना है, आप यहां पर सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए। आप लोग 6 जुलाई 2020 से लेकर 5 अगस्त 2020 तक आवेदन कर पाओगे। अब आपको यहां पर स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह का एरर भी आ सकता है और ये एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि वेबसाइट के ऊपर काफी ज्यादा ट्रैफिक है जिस वजह से वेबसाइट का सर्वर डाउन है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। आपको क्या करना है, आपको 2-3 बार पेज को रिफ्रेश कर लेना है और ये वेबसाइट आपके सामने जब आप 2-3 बार रिफ्रेश कर लोगे तो ओपन हो जाएगी और ओपन होने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। अब यहां पर आपको दिया जा रहा है एप्लीकेंट नेम। अब दोस्तों आपको यहां पर अपना नाम भरना है और ये नाम आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना है। फिर है फादर नेम, तो जो भी आपका पिताजी का नेम है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है और ये नाम भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही भरना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर कर देना है और इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भरनी होगी और ये डेट ऑफ बर्थ भी दोस्तों आपकी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही चूज की जाएगी। जेंडर आपका जो भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे सिलेक्ट इन केस ऑफ ट्रांसजेंडर, यानी कि अगर आप ट्रांसजेंडर हो तो आपको चूज करना है कि आप ट्रांस मैन हो या फिर ट्रांस वुमेन हो, तो आपको इसमें सिलेक्ट कर लेना है। कास्ट कम्युनिटी आपकी क्या हो, यहाँ पर आपको सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके चूज करनी होगी। और मैं आपको बता दूं कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट भर्ती है, इसलिए इसमें अगर आप किसी भी स्टेट से हो और आपकी जो भी कैटेगरी वहाँ की है वही कैटेगरी यहाँ की मानी जाएगी। मान लीजिए अगर आप जनरल हो तो आप अनरिजर्व्ड के अंदर आओगे, अगर आप ओबीसी हो तो आपको ओबीसी चूज करना है। अब चाहे आप इस फॉर्म को जम्मू एंड कश्मीर के अलावा किसी और स्टेट से भी क्यों ना भर रहे हो। और इसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा आपको वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। तो यहाँ से आपको अपनी जो भी आपकी कास्ट है वो चूज कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा वेदर बिलोंग्स टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, क्या आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हो, अगर करते हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। इसके बाद आर यू ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग हो, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप यस करते हो तो आपको अपनी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी चूज करनी होगी और साथ ही आपको पीडब्ल्यूडी सब कैटेगरी भी चूज करनी होगी। इसके बाद आपको नीचे आना है और आप यहाँ पर देखोगे सर्कल इन विच 10th क्लास पास, यानी कि आपने किस सर्कल से अपनी 10वीं पास की है, तो आपको यहाँ पर वही सर्कल चूज कर लेना। मैं आपको बता दूं कि भले ही आपने जम्मू एंड कश्मीर से 10वीं पास ना की हो, बट आपके पास जिस भी स्टेट से आपने पास किया उसमें मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट है तो आप इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो। तो यहाँ पर आपको वही चूज कर लेना है। ये चूज करने के बाद आप देखोगे ईयर ऑफ पासिंग 10th क्लास, आपने अपनी 10वीं किस ईयर के अंदर पास की है वही ईयर आपको इनमें से सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। मैं आपको बता दूं दोस्तों यहाँ पर ये जानकारी आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक अपलोड करनी है क्योंकि आप इस फॉर्म में ना ही तो कोई चेंजेस कर सकते हो और ना ही इस फॉर्म को कैंसिल करके न्यू फॉर्म भर सकते हो, यानी कि यही एक फॉर्म है जो कि आपको सही तरीके से भरना है। तो यहाँ पर फोटो अपलोड करना है जिसका फॉर्मेट जेपीजी होना चाहिए और साइज आपका 50 KB तक ही रहना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको आपकी गैलरी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ से मैं आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाता हूँ। मैं इस इमेज को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और ओपन कर देता हूं। ओपन करने के बाद आपका इमेज यहां पर आ जाएगा। फिर आपको सेम तरीके से सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका मैक्सिमम साइज 20 KB और जो साइज है वो 140x60 पिक्सल का होना चाहिए जो कि इन्होंने प्रेफर्ड आपको किया है। तो यहाँ पर हम इसी साइज का एक सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं। हम इसको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपका सिग्नेचर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पर कैप्चा कोड दी जा रहा है कैप्चा कोड फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने ऊपर भरी है इन सभी जानकारी को चेक कर लेना है और फिर आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करना है। इसके बाद आपको प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके बहुत ही सावधानी से, चाहे आपको 2 मिनट का समय लेना है, चाहे 3 मिनट का या फिर 5 मिनट का, कहने का मतलब ये है कि आप चाहे जितना भी समय लेना चाहिए बट आपको एक एक स्पेलिंग, एक एक जानकारी अच्छे से चेक करनी है क्योंकि इसके बाद आप कोई भी चेंजेस या कोई भी एडिट या मॉडिफिकेशन इसमें अलाउड नहीं है। तो आपको प्रीव्यू के
ऊपर क्लिक करके जब आप सेटिस्फाई हो जाओ तो आपको नीचे आना है और यहाँ पर आई हैव क्लिक्ड द प्रीव्यू बटन, इसके ऊपर टिक करना है और फिर आपको फाइनली सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और आपकी जानकारी यहाँ पर आ चुकी है, जो भी जानकारी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी है। आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप इस फॉर्म को ओबीसी या जनरल से भर रहे हो तो आपको 100 रुपए फीस देनी है, बट अगर आप इस फॉर्म को SC ST से भर रहे हो तो आपको कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने इस फॉर्म को ST से भरा इसलिए यहाँ पर कोई भी फीस मुझे पे नहीं करनी है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को प्रिंट कर लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों फिर से आपको इस वेबसाइट के होम पेज पर आना है और होम पेज पर आने पर आपको फी पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है, यानी कि जिन कैंडिडेट को फीस जमा करनी है उनको कैसे करनी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है जो कि आपको मिला है, और जैसे आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके इस तरफ क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल नंबर, नेम, कम्युनिटी और अमाउंट आ जाएगा, यानी कि उसको फैच कर ले जाएगा और फिर आपको मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप जिस भी माध्यम से अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करना चाहते हो वो कर दीजिए। अगर फीस बैंक अकाउंट से कट हो जाए बट यहाँ पर अपडेट ना हो तो आपको 24 से 48 घंटे का वेट करना है। आपको दोबारा से फीस जमा नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी दोनों बार की फीस चली जाएगी और आपको रिफंड नहीं की जाएगी। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, अब आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपको फिर से होम पेज के ऊपर आना है और होम पेज के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पर थर्ड स्टेप स्टेज 3 अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज आ जाएगा। अभी ये पेज नहीं आ पा रहा है क्योंकि वेबसाइट का सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी है, क्योंकि आज जो आपका हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड है इसकी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक वेबसाइट के ऊपर आ रहा है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपके सामने पेज आ जाएगा आपको यहाँ पर अपना सर्कल चूज करना है और जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्राप्त हुआ है वो डालना है और डालने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। और दोस्तों इसके आगे का फॉर्म का प्रोसेस में आपको अन्य वीडियो जो कि मैंने राजस्थान सर्कल के लिए बनाई थी वो वीडियो अटैच करके दिखाने वाला हूँ, ताकि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओ। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसमें सभी सर्कल के अंदर अप्लाई करने का प्रोसेस सेम है। बस बाद में आपको प्रेफरेंस चूज करनी होती है, वो प्रेफरेंस ऑटोमेटिकली वहां पर ऐड हो जाती है जिस भी सर्कल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंटिन्यू करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP भेजा जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको ओके करना है और जो OTP आपको प्राप्त हुआ है वो यहाँ पर आपको डाल करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ जानकारी न्यू भरनी है और कुछ जानकारी आपकी पहले से फिलअप है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर कर देना है। आप चाहे तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शन कंपलसरी रूप में ऐड नहीं किया है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी होगी। ये एंटर करने के बाद यहाँ पर आते हैं प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, यानी कि फिलहाल आप क्या कर रहे हो। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपको वो लिखना है, नहीं तो अगर आप बेरोजगार हो तो नॉट एम्प्लॉयड यहाँ पर लिख दीजिए। ये लिखने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर देखोगे कैन यू राइड ए बाइसिकल, तो आपको यहाँ पर यस में आंसर देना होगा, क्योंकि अगर आप नो करोगे तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो पाओगे आवेदन करने के लिए। फिर आता है वेदर एम्प्लॉयर NOC इज अवेलेबल, यानी कि अगर आप यहाँ पर कोई ऐसा काम लिखते हो जो कि आप कर रहे हो तो क्या आपके पास NOC यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है। अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर नो कर देते हैं क्योंकि हम नॉट एम्प्लॉयड हैं। फिर आती है एड्रेस की जानकारी। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको एड्रेस की जानकारी भरनी है। जो भी आपका डोर, हाउस, अपार्टमेंट नंबर है वो यहाँ पर आपको भरना है। स्ट्रीट नेम आपको यहाँ पर डालना है। सिटी, विलेज का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। ये करने के बाद आप देखोगे पंचायत, मंडल, डिस्ट्रिक्ट, तो आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है और आपको अपने पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड यहाँ पर डाल देना है। ये डालने के बाद आप सामने देखोगे परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको इसके ऊपर टिक कर देना है। टिक करने के बाद ये जानकारी आपको दोबारा से भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पर आते हैं आपके सामने मार्क्स का ऑप्शन। तो जो सर्कल है वो आपने पहले ही चूज कर लिया है, राजस्थान, और यहाँ पर आपको बोर्ड सेलेक्ट करना होगा कि आपने किस बोर्ड से किया है। तो यहाँ पर आपको अपने मार्क्स वाइज अच्छे से जो भी यहाँ पर बोर्ड अवेलेबल है अपना बोर्ड चूज कर लेना है। प्रोसेसिंग होने के बाद आप देखोगे बोर्ड्स रिमार्क, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट रिजल्ट टाइप के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से मार्क्स चूज कर लेना है। मार्क्स सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से ये एरर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ये बार बार आपको वार्निंग दे रही है क्योंकि इसकी सिक्योरिटी एक्सपायर हो चुकी है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखोगे 10th क्लास सर्टिफिकेट नंबर। तो यहाँ पर जो आपका 10वीं की मार्कशीट है जो उसका सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पर भरना होगा। भरने के बाद वेदर पास इन कंपार्टमेंटल सप्लीमेंट्री ट्रायल, यानी कि क्या आपने 10वीं कंपार्टमेंटल या फिर सप्लीमेंट्री ट्रायल के अंदर की है, यानी कि
अगर आप किसी सब्जेक्ट के अंदर फेल हुए तो क्या आपने उस सब्जेक्ट का एग्जाम दे करके दोबारा पास हुए हो? अगर कुछ ऐसा है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं जो कि ऑटोमेटिकली फिलअप है, और कुछ के सामने बोर्ड के वाइज जैसे कि आप बोर्ड सेलेक्ट करोगे उसके अनुसार यहाँ पर आपको सब्जेक्ट चूज करने के ऑप्शन मिल जाएगी। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिलअप है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस। तो अगर आपके पास ये सब्जेक्ट थे 10th के अंदर तो आपको इनकी जानकारी भरनी है। तो यहाँ पर दिए जा रहे हैं मार्क्स, ग्रेड, पॉइंट। तो आपके 50 में से कितने नंबर थे हिंदी के अंदर वो आपको भरना है, और इंग्लिश के अंदर आपके कितने नंबर थे वो आपको यहाँ पर डालना है। मैथमेटिक्स में आपके 100 में से कितने नंबर थे वो आपको यहाँ पर भरना है। संस्कृत में आपके कितने थे, साइंस में कितने थे और सोशल साइंस में कितने थे, ये जानकारी आपको भरनी होगी। और यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली 50-100 इस वजह से आ रहा है क्योंकि जो हमने बोर्ड सेलेक्ट किया है उसमें इसी प्रकार से नंबर आपको दिए जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जितनी भी जानकारी आपने भरी है इन सबको एक बार चेक कर लेना है, और फिर आपको नीचे आकर के प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने अपलोड डॉक्यूमेंट्स की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। अगर आपने सप्लीमेंट्री में अपनी 10वीं पास की थी तो आपको सेकंड मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है सेकंड ऑप्शन के अंदर। और फिर इसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगा डीओबी प्रूफ, यानी कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। इफ डीओबी इज नॉट इन 10th क्लास, यानी कि अगर आप जो 10वीं की डेट ऑफ बर्थ है उसके अनुसार अपनी डेट ऑफ बर्थ सबमिट कराना नहीं चाहते, किसी और डॉक्यूमेंट के द्वारा कराना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर थर्ड ऑप्शन के अंदर वो फाइल या फिर वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, नहीं तो आपको इसको खाली छोड़ना होगा। फिर आता है कंप्यूटर सर्टिफिकेट, जो कि इसमें आपके पास 60 डेज का, अगर वो नहीं है तो अगर आपने 10वीं या 12वीं या फिर किसी हायर क्वालिफिकेशन के अंदर कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ा था तो आप वो सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। इसके बाद है कम्युनिटी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से इस फॉर्म को भर रहे हो तो आपको उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर SC ST या OBC का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। अब यहाँ पर ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको नीचे आना है और इन सभी के ऊपर राइट टिक करना होगा। तो आपको यहाँ पर इस तरह से इनको टिक कर देना है, और टिक करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो इसमें जरूरी रूप से ऑप्शन ऐड किया गया है वो आपका एक तो है फर्स्ट नंबर वाला जिसमें कि आपको 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है, और एक है आपका 5th नंबर वाला जिसमें कि अगर आप SC ST OBC से इस फॉर्म को भर रहे हो तो ये आपको अपलोड करना ही होगा। कंप्यूटर सर्टिफिकेट अपलोड किए बिना भी आप लोग अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ पर भी आपको अब सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने आता है ऑप्शन चूज प्रेफरेंसेस, यानी कि आप किस पोस्ट ऑफिस को या फिर किस डिस्ट्रिक्ट को प्रेफरेंसेस देना चाहते हो अपनी पोस्टिंग के लिए। तो आपको यहाँ पर 5 प्रेफरेंसेस एक बार में देनी है। तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट डिवीजन के ऊपर क्लिक करना है और अपनी जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो चूज कर लेनी है। इसके बाद प्रोसेसिंग होगी और फिर आपके सामने एरर आ सकता है, इसलिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है और कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको सेम तरीके से अब इसका पोस्ट चूज कर लेना है कि आप उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन से पोस्ट ऑफिस को पाना चाहते हैं। इसके बाद आपको सेम तरीके से यहाँ पर सेकंड डिवीजन का जो डिस्ट्रिक्ट है वो चूज करना है, और मैं ध्यान दें कि आपको सभी डिवीजन में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट ही चूज करनी है, क्योंकि अगर आप एक जैसा करोगे तो एरर आ जाएगा और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर अपना पोस्ट चूज कर लेना जो कि अपडेट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर 3rd डिवीजन सेलेक्ट करनी है, फिर 4th सेलेक्ट करनी है, और इसके बाद आपको 5th डिवीजन सेलेक्ट करनी होगी। और सेलेक्ट करने के बाद जो उनके पोस्ट है वो आपको यहाँ पर चूज करने होंगे कि आप उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन से पोस्ट को प्रेफरेंसेस देना चाहते हो अपनी पोस्टिंग के लिए। और जब ये जानकारी आपकी यहाँ पर सभी हो जाए तो आपको सेव एंड प्रिंट के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड प्रिंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ से आपको ओके कर देना है, और ओके करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रिंट आ जाएगा। तो यहाँ से हमने इसको फिर से कर दिया और आप देख सकते हो कि आपके सामने आपके फॉर्म का प्रिंट आ चुका है। अब यहाँ पर आप नीचे आकर के प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इंडिया पोस्ट जम्मू एंड कश्मीर पोस्टल सर्कल GDS ऑनलाइन फॉर्म 2020 को भर पाओगे। आई होप ये जानकारी और ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज उस वीडियो को लाइक शेयर, इसके साथ ही आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।